भारत विशाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक विषय बहुत बढ़िया है और ये विषय जो लोग अनजाने उनके लिए है और काफ़ी लोग इस विषय को जानते होंगे। हम आज बात करने वाले हैं पान कार्ड के बारे में। पान कार्ड का महत्व क्या है? पान कार्ड का महत्व ये है कि आपको कहीं पे भी अगर इन फ्यूचर में बिज़नेस आगे बढ़ाना है या फिर आपको कहीं लोन लेनी है तो इसके लिए आपको पान कार्ड अनिवार्य है। मतलब पान कार्ड आपको कंपलसरी चाहिए और साथ में आपको रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। देखो, रिटर्न वही लोग भरते जो पैसा कमाते, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इनकम आपको ज़्यादा हो तो ही आप रिटर्न भर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो प्रॉफिटेबल हो इंसान हो वही रिटर्न भर सकता है। लेकिन ये रिटर्न का फ़ायदा आपको अभी नज़र नहीं आएगा, बाद में आएगा। ये वाक्य इसलिए है कि मैंने कहा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल बात आएगी उस पर हम आपको खुलासा करेंगे कि जो भी बात है। एक्चुअली हुआ क्या, किसी बंदे को मशीन लेनी थी तो मुझे फ़ोन आया, बात हुई कि भाई मशीन ख़रीदना है। मैं बोला ख़रीद ले, बढ़िया बात है। बोले मशीन बजट के बाहर है, बोले विशाल भाई। तो मैं बोला बैंक से लोन ले लो। तो बोले बैंक में मैं अप्लाई करने के लिए गया था, लेकिन बैंक वालों ने बोला कि 3 साल का रिटर्न चाहिए। तो जो चीज़ उस बंदे के साथ हुई वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए और किसी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। देखो, बिजनेस में जो इंसान है उसको पान कार्ड की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी लाइफ आगे जैसे भी हमको समझ पड़ती है, हम बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर अगर कोई सर्विस करता है तो फिर वो सोचता है कि मैं भाड़े के मकान से खुद के मकान में जाऊँ। तो जब थोड़ी बहुत पूंजी वो जमा कर लेता है फिर बाद में वो बैंक में जाता है तो उसको बोलते हैं कि भैया पान कार्ड है, इंसान निराश हो जाता है। ये वीडियो भले आपके लिए काम का नहीं है लेकिन दूसरे लोगों के लिए बहुत काम का है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हो सके उतना आप फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं, अभी जिस बंदे के साथ में जो हमने बात कही है अभी कि उस बंदे ने 1 साल से मेहनत कर रहा था, एक मशीन लगा के अच्छे पैसे जनरेट कर रहा था। अब उसको एक फैक्ट्री लगानी है, लेकिन उसके पास ना पान कार्ड है ना 3 साल का रिटर्न है। अब उसको 2 साल ऑटोमेटिकली उसकी वो पीछे हो गया। तो ये कोई और इंसान पीछे ना हो, इसलिए इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए आप। क्योंकि पान कार्ड की कोई मतलब इतनी कोई बड़ी अमाउंट आपको पे नहीं करनी पड़ती। सिर्फ 200 से 250 रुपये में पान कार्ड आपके घर बैठे बन जाता है और किसी भी सीए से आप कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं और पान कार्ड की अप्लाई आप ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो। और रिटर्न कंपलसरी भरिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पैसा कमाते हो तो ही आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। देखो, पैसा नहीं भी कमाते हो और आप सिर्फ सर्विस करते हो या इतना ही अमाउंट कमाते हो कि जितने से आपका गुजारा चल रहा है और कुछ सेविंग ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ऐसे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी पे अमाउंट की छूट दे रखी हुई है हमको, तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए और रिटर्न फाइल ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ये भविष्य में आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। और आप सोचते हैं रिटर्न फाइल तो कॉमन है, सबको पता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, कई लोगों को नहीं पता होती है। जब उसको ज़रूरत पड़ती है तभी उसको इसका महत्व पता चलता है कि रिटर्न फाइल का महत्व क्या है और इसकी भूमिका क्या क्या है और पान कार्ड की वैल्यू क्या है। इसीलिए इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए। और जिन लोगों ने भी पान कार्ड नहीं अप्लाई किया हुआ है, 18 साल के बाद पान कार्ड की अप्लाई कर सकते हो और रिटर्न फाइल भरना शुरू करो। क्योंकि आगे चल के अभी आपको ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन भविष्य में जब आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता है एज के साथ में, तब अगर समझो आप 18 साल के हो और कुछ बिज़नेस में जाते हो और बिज़नेस रन हो जाता है, उसके बाद आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हमको किसी को पार्टनर बनाना पड़ता है कोई चीज़ में, किसी को हमारे कमाई में से देना पड़ता है। इससे अच्छा, पार्टनर बनाने से अच्छा मैं कहता हूँ बैंक के साथ जुड़ के काम करो। और आप कोई और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग होते हैं जो फ्री में जो जीरो इस पे लोन ले लेते हैं, हफ्ता बाउंस हो जाता है तो बोलते हैं कि हफ्ते में क्या पेनल्टी तो भरनी आती नहीं, लेकिन आपका सिविल रिकॉर्ड भी ट्रैक करती है बैंक। इसलिए फोल्ड में मत आइए और ईएमआई टाइम पे भरिए। और जब आपकी लोन क्लोज हो जाती है तो उस लोन का आप एक लेटर ले लीजिए कि जो लोन हमने क्लोज कर दी है उसका लेटर आप कंपलसरी अपने पास रखिए। और दूसरी एक चीज़ कि होम लोन अगर आप करते हो तो होम लोन में कई बैंक होती है, जो अभी नियम बदल गए हो तो पता नहीं है, लेकिन ये कहानी भी एक बहुत इंटरेस्टेड है और ये कहानी से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक हमारे गुरुजी थे,
उन्होंने होम लोन लेके रखी हुई थी, फिर 5 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो हमने कहा अभी तो लोन का पैसा तो फ्री हो जाएगा। जब बैंक में हम गए ना, तो बैंक वाले ने कहा कि ये लोन 5 साल पहले इस लोन का जो इन्होंने इंश्योरेंस करवा के रखा था वो ख़त्म हो गया है, इसीलिए अगर होम लोन भी अगर लेते हो तो उसका लॉन्ग टर्म का आप लीजिए, कि जब तक लोन की ईएमआई ख़त्म नहीं होती तब तक का फुल इंश्योरेंस लीजिए। और कोई भी बैंक में लोन लेने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़िए। हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे अगर हो तो फेसबुक पे भी हमारा चैनल है, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो हमको। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट की आईडी है हमारी भारत विशाल YT। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं काम लगने वाला है, और आपको नहीं लगने वाला हो तो किसी और को लगेगा, क्योंकि बच्चा जब शुरुआत होती है तब बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम प्रैक्टिकल में आने के बाद हमको ये सब चीज़ का नॉलेज हुआ, तो हम आपके साथ में नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, और इससे कहीं ना किसी को बेनिफिट होए। और जैसे जैसे अगर फाइल करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी तो इसमें देश को भी फ़ायदा है, और हमारे देश की जो GDP ग्रोथ रेट में भी इजाफा होता है कि कितने लोग रिटर्न भर रहे हैं, क्या हो रहे, उससे भी एक कैलकुलेशन देश पे डिपेंडेंट होती है, और उस पर भी एक रेपो बनती है देश की। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जय हिंद। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।